मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अष्टानी का महापर्व, उसमें भाव पाउड गुरुदेव श्री का अद्भुत व्याख्यान चल रहा था, भाव शुद्धि का उपाय चल रहा था। विगत 3 दिनों से सबसे पहले जो वर्णन किया था 12 भावनाओं का, फिर नव तत्व, नव पदार्थ, 6 द्रव्य, 7 तत्व का चिंतन। इसके बाद आज 98, 99, 100 और 101, इसमें 98 में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई कि मुनिराज भावलिंगी संत अपने भावों की शुद्धि के लिए परम ब्रह्म में लीन रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दोष अब्रह्म का कहलाता है। कोई व्यक्ति कितना भी गुणों का पिंड हो, लेकिन उसमें कुशील का दोष है तो छोड़ने योग्य है। उसका भाव ब्रह्म की महिमा गाई। वैसे स्त्री तो अनंत बार छोड़ी, शादी का व्यवहार ही अकेला एक मनुष्य गति में है, बाकी कहाँ शादियाँ होती हैं। 99 गाथा में कहा कि भाव शुद्धि से मुनि यदि भाव शुद्धि नहीं है तो दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। भाव शुद्ध नहीं है, भाव किसको कहा? भाव कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है। फिर 100वीं गाथा में विशेष बात बताई कि जिसके भाव शुद्ध है वह परंपरा से तीर्थंकर होता हुआ मोक्ष जाता है, और जिसका भाव शुद्ध नहीं है वो नर, त्रियंच और मनुष्य की कुदेव योनियों में, देव भी कहा और कुदेव भी कहा, कुदेव अर्थात भूत व्यंतर आदि बनता है। मनुष्य में कुमनुष्य बनता है, हरिजन के घर पैदा हो गया, सारी जिंदगी सड़क साफ करता रहेगा। पुण्य तो था तो हल्के पुण्य के फल में नीच गतियां पाता है ऐसा, लेकिन भाव शुद्धि नहीं की। फिर मेरे विचार आया इसमें नरक क्यों नहीं लिखा? आपको समझ में आया? इसमें लिखा नर, त्रियंच, कुदेव, ऐसा लिखा। क्यों? क्योंकि मुनि है ना, तो मुनि है तो मुनि वो स्वभाव तो कर रहा है बाहर में, तो इसलिए नरक को गौण किया। यदि तीव्र शुभ भाव में परिणमित हो तो नरक भी जाए कदाचित, लेकिन उसको गौण किया यहाँ। उसके बाद 101 गाथा में, क्योंकि मुनि राजों का मुख्य रूप से आहार लेने का बर्तन मनुष्यों के साथ होता है, उसमें उद्दिष्ट आहार को ग्रहण करे, केवल खाने का लंपटी हो जाए। ये नियम है कि जो जीव निवृत्त हो जाता है और आत्म कल्याण की भावना ना हो तो उसका 24 घंटे खाने में जाता है। बस वो उसका बुद्धि इसी में ही जाता है कि इसको ऐसे उबाल देना, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसा कर देना, इसकी 3 चाशनी लेना, इसकी 4 चाशनी लेना, ये थोड़ा कठोर है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है। श्रीमद जी तो कहते हैं कि आत्म कल्याण के लिए जिसने छाछ और रोटी का जिस पे इंतजाम है उसे निवृत्ति ले लेनी चाहिए। लौकिक में भी समय सार की गाथा 4 में काम और भोग की, हाँ, काम भोग बंधन, तो काम कहा
काम तो कहा स्पर्शन और रसना, इन दो इंद्री के विषय को जैसे आचार्य देव ने, स्पर्शन इंद्री का विषय और रसना इंद्री का विषय, और भोग कहा शेष अन्य 3 इंद्रियों और मन के विषय को। तो ये मुनिराज को इससे बचने का उपाय कहा, अन्यथा तो वो कुयोनियों में भ्रमण करता है। ये गुरुदेव का सार था आज का। चलिए अब अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी। थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करो, हमिंग सी आ रही है। कल अपन पहुंच गए थे, भैया क्या नाम है, रमेश नाम है, क्या नाम है, राहुल, आगे आ जाओ, इतनी दूर क्यों बैठे हो, जरा आके आगे बैठो। अब आगे बहुत, मैं पुराना रिपीट नहीं कर रहा, विषय बहुत है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी माने जीवन का रहस्य समझ में आना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी समझ में आए, ये जगत जैसे बाहर निकलो यहाँ से, ये दुनिया कल्पना नजर आनी चाहिए। इस सड़कों पर मुर्दे घूम रहे हैं, मुर्दे, मिट्टी के घरों में मुर्दे रह रहे हैं, क्योंकि असली सत्य तो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा, अनादि निधन वस्तु, वो मैं हूँ। उसका रहस्य समझ में आना चाहिए। दुनिया में व्यक्ति जड़ में ही सुबह से शाम तक दिमाग लगाता है अपना। विश्व का हर प्राणी प्रातः काल से लेकर रात्रि तक हाय हाय में मरा जा रहा है। जित देखो तित पाइये, पुद्गल से ही प्रीत, पुद्गल हारे हार है, पुद्गल जीते जीत। पुद्गल का ही प्रेम, पुद्गल कोई इकट्ठा कर रहा है, पुद्गल कोई सुख का कारण समझ रहा है, पुद्गल बढ़ने पर अपना लाभ मान रहा है, पुद्गल के नाश में अपना नाश मान रहा है। वंडर, जगत में 7 वंडर माने जाते हैं मूर्खों के, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड। लेकिन ज्ञानी का तो एक ही वंडर है, वो कौन है? मैं स्वयं। जब तक खुद को पसंद ना आए, आप जानते हो दुनिया में हम किसी दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकते। यदि हम सबसे अधिक किसी को प्रेम कर सकते हैं तो वो खुद को ही कर सकते हैं। ये वस्तु स्वभाव में नहीं कि कोई किसी को सुख दे, स्वभाव में है नहीं, वो कल्पना है। मैं मेरे को ही दुख दे सकता हूं, मैं मेरे को ही सुख दे सकता हूं। प्रवचन सार की स्वयंभू वाली गाथा है ऐसा। इसलिए जिसको खुद ही पसंद नहीं आया खुद के लिए, उस जगत को कुछ नहीं दे सकता। तो वो ज्ञानी जीव स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान करके निश्चय सम्यक्त्व का धारी होता है। यहां तक हुआ था, बणी जो सौपर्णु श्रद्धान न थी। अब बहुत आश्चर्यकारी पहरा है ये, समझने जैसा। बणी जो स्वपर्णु श्रद्धान न थी, अने जैन मतमा कहेला देव गुरु धर्म। अने धर्म ए त्रणेय ने माने छे, तथा 7 तत्वों ने माने छे। अन्य मतमा कहेला देवादिक, वे तत्वादि ने मानतो नथी। तो एवा केवल व्यवहार सम्यक्त बड़े, ते सम्यक्त्वी नाम ने पामे नहीं। जरा बात सुनना गजब की। कहो तो इनमें से हम आवे ही नहीं, इसमें जो चर्चा है। सोना नहीं कुर्सी वालों, तो वैसे तो कुर्सी बहुत मजबूर लोगों के लिए है, अब युवा लोग भी उसका सेवन करने लगे। भगवान के समक्षण में तो आलती पालती मार के एकदम व्यक्ति रीढ़ की हड्डी सीधी करके भगवान को चातकवत देखता है ऐसा। दरअसल कभी कभी क्या होता है, ये चीज हमारे रूटीन में आ गई है, और जो चीज सहज मिल जाती है उसके प्रति धीरे धीरे व्यक्ति को अरुचि होने लगती है उसको। यही चीज भगवान के समक्षण में यही बात तो आ रही है।
अंतर इतना है कि उनको भगवान कह रहे हैं उस बात को, और अभी हमें इसका विश्वास नहीं होता, ये बातें कल्पना लगती है। जो जगत कल्पना है वो यथार्थ लगता है, और जो यथार्थ है वो कल्पना लगता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई जैन मत में कहे हुए देव गुरु धर्म को ही मानता है, प्राण जाने की कीमत में भी अन्य किसी को ना माने, सात तत्व को ही मानता है, और जैन मतमा कहे देवादि, अन्य मतमा कहे देवादि को नहीं मानता। इतना होने पर भी यदि किसी को स्वपर का श्रद्धान नहीं है तो अकेले व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्व नाम नहीं पाता। स्वाध्यायियों को प्रश्न हो सकता है कि फिर उसको व्यवहार सम्यक्त्व भी कहाँ हुआ, क्योंकि गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते हैं कि निश्चय सम्यक्त्व हो तो व्यवहार सम्यक्त्व नाम पाता है, और यहाँ टोडरमल जी ऐसा कह रहे हैं कि अकेले व्यवहार सम्यक्त्व से वो सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। वो समझाने के लिए कह रहे हैं, खरे खर तो उसको व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं है, लेकिन जिसको निश्चय सम्यक्त्व हो जाता है वो सच्चे देवगुरु धर्म को ही मानता है, सात तत्व को ही मानता है, अन्य मत में कहे तत्व को नहीं मानता, समझना नहीं मानता। इतना होने पर भी यहाँ तो कहते हैं कि ये सब करे तो भी यदि उसे आत्मा की श्रद्धा नहीं है तो वो सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। व्यवहार सम्यक्त्व है नहीं, लेकिन चूंकि व्यवहार सम्यक्त्व ऐसा देखा जाता है इसलिए ऐसी भाषा प्रदान कर दी कि अकेले व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। सात तत्व को ही समझे, प्राण जाने की कीमत पर भी कुगुरु कुदेव को धर्म को ना माने, प्राण जाने की कीमत पे भी। ऐसा साधारण बात नहीं है। आप जानते हो जैन धर्म में कितने पाप हैं? जल्दी बोलो। वो तो मिथ्यात्व तो बड़ा पाप है, लेकिन यदि हम क्रम से कहना चाहें तो टोडरमल जी के एक साथी हुए हैं ब्रह्मचारी रायमल जी। और रायमल भी दो हुए हैं, एक पांडे राजमल जी और एक ब्रह्मचारी रायमल जी। दोनों ही टोडरमल जी के समकालीन हैं। उनमें ब्रह्मचारी रायमल जी 7 तरह के पाप गिनाते हैं। दुनिया में कितने पाप होते हैं? 7। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मैं उल्टा पूछ रहा हूं, सबसे छोटा पाप कौन सा है? बड़ा पाप बाद में समझ में आएगा, पहले आप ये बताओ सबसे छोटा पाप कौन सा है? बोलो, सबसे छोटा पाप कौन सा है? कोई बड़ा बड़ा तो हमारी समझ में आता है, छोटा समझ में नहीं आ रहा। सबसे छोटा पाप कौन सा है भैया बताओ? नहीं होता है, उन्होंने लिखा है क्रम। तो सबसे छोटा पाप है न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग। नहीं आया समझ में? फिर से, जैसे कोई पूछे कि रात्रि में भोजन करना तो पाप है और दिन में भोजन करना पुण्य है क्या? नहीं, दिन में भोजन करना भी पाप है, लेकिन वो मंद पाप है। इसलिए न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग, ये सबसे छोटा पाप है जो ज्ञानी को भी अपनी भूमिका में होता है। अब इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? ये पहले नंबर का, ये ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में लिखा है, आप पढ़ लेना। इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? कि दूसरे नंबर का, फिर से सुनना, उसका नाम है अन्याय अनीति पूर्वक आजीविका और अन्याय अनीति पूर्वक भोग। विषय तो बहुत है, कितना बढ़ेगा भगवान जाने। कि नीति, अन्याय और अनीति में भी अंतर है। अन्याय किसी कहा जिसे सरकार भी दंड दे, जिसमें उसे अन्याय कहा। और अनीति किसको कहते हैं? सरकार तो दंड ना दे लेकिन समाज में धिक्कार का पात्र बने। जैसे कोई अपने माता पिता की सेवा ना करे तो सरकार तो जेल में नहीं डालेगी, लेकिन लोग उसे धिक्कारेंगे, वो अनीति कहलाती है। बिजली का बिल चुराना, टैक्स चुराना, ये तो अन्याय है। लेकिन
घर में योग्य कर्तव्यों को छोड़ दे धर्म के नाम पर, अध्यात्म का छल ग्रहण करके स्वयं तो राग में पचा रहे और अपने कर्तव्यों को भूल जाए, वो सब अनीति कहलाती है। ये दूसरे नंबर का पाप है। अन्याय अनीति पूर्वक आजीविका और अन्याय अनीति पूर्वक भोग। हम आपको सच कह रहे हैं, भले ही दान मत देना लेकिन अन्याय पूर्वक मत कमाना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अन्याय पूर्वक भोग मत करना। भले ही परमाणु भी दोगे तो उसका फल उतना ही मिलेगा। आदिनाथ इस बात के प्रमाण हैं, आदिनाथ के साथ वो जो जीव थे। अब तीसरे नंबर का बड़ा पाप कौन सा है? इस दोनों से भी बड़ा पाप, इन दोनों से भी बड़ा पाप है तीव्र पापों में प्रवर्तन, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बिल्कुल यही आया ग्रंथों में वर्णन। ये तीसरे नंबर का बड़ा पाप है। आप कहोगे तीव्र हिंसा किसे कहते हैं, तीव्र झूठ किसे कहते हैं, तीव्र कुशील किसे कहते हैं? कि जिसमें दूसरों की ऐसी झूठ बोले जिससे दूसरों का मरण हो जाए, ऐसा कुशील करे जिससे दूसरों का मरण हो जाए, दूसरों का परिग्रह चुरा ले, ऐसे स्थूल पाप जिसकी परिणति में है उसके सम्यक्त्व का अवतार नहीं होता उसकी परिणति में। हाँ, ये भी सत्य है कि ये पाप चले जाएं तो सम्यक्त्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उन दोनों पापों से बड़ा पाप है। अब इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? इससे भी बड़ा पाप बताया आचार्यों ने, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ में प्रवर्तन। सब 5 पाप और कसायों में अंतर है कि हाँ अंतर है। कसाय पावर हाउस है, कसाय कारण है और पाप कार्य है। अब आप कहोगे तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ किसे कहते हैं? ये भी सुन लो, भावदीपिका में लिखा, धर्म मार्ग में उपजे रोष, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। धर्म मार्ग में रोष उत्पन्न होना, धर्म मार्ग में क्रोध उत्पन्न होना, आत्मा से अरुचि होना, यह अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंतानुबंधी मान, धर्म मार्ग में देव गुरु से भी ऊंचा उठना चाहे, यह अनंतानुबंधी मान है। धर्म मार्ग में छल ग्रहण करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहे, यह अनंतानुबंधी माया है। और देव गुरु धर्म के लिए समर्पित की गई सामग्री, धन या द्रव्य का व्यक्तिगत प्रयोग करे, ये वो अनंतानुबंधी लोभ है। जिसे निर्माल्य का काक योनि में जाता है, निर्माल्य का भक्षण करे तो कौआ योनि में, ऐसा लिखा ग्रंथों में। ये चौथे नंबर का बड़ा पाप है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? वो 5वें नंबर का है, उसका नाम है अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण। मिलकर बोलो, क्या कहा? लो, हद हो गई। ये क्रोध, मान, माया, लोभ से भी बड़ा पाप है अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण। क्या? हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं, बहुत युवा हमसे, सब हमें तो पता नहीं था कि इसमें पाप है, कि तुम्हें डबल पाप लगेगा। पता क्यों नहीं था? माने व्यक्ति ये बात कहकर बचना चाहता है। आप मुझे ये बताओ, एक पॉइजन आता है, सल्फास की गोली आती है, गेहूं में भी लगाई जाती है और खाई, जो व्यक्ति मरना चाहे वो खा भी लेता है उसको। तो अब वो कोई बिना जाने उसको टोपी समझ के खा ले तो मरेगा नहीं मरेगा? तो बिना जाने पाप करे तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? इससे व्यक्ति बच कैसे सकता है कि हमें तो पता नहीं था? ये बताओ, ये भी कल को कोई अपनी बहुत ऊंची मीनार से छलांग लगा दी और वो मर जाए और वो कहे हमें पता नहीं था, हम तो समझते थे कि छलांग लगाने से आकाश में उड़ते। इसलिए अज्ञान पूर्वक किए गए आचरण में डबल पाप है। एक तो हिंसा का पाप तो है ही, साथ में नहीं पता इस अज्ञान का भी पाप है, अनंत गुना। अज्ञान पूर्वक किए गए पाप, ये 5वें नंबर का बड़ा पाप है। और इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? नहीं, उसके बड़ा पाप है अग्रहित मिथ्यात्व। क्या बोला? ग्रहित नहीं, अभी अग्रहित मिथ्यात्व। मैं संजय कुमार हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सोच रहे हैं मैं सुन रहा हूं, हम घर से आए हैं, अब घर जाएंगे, देखो मैंने हाथ उठाया,
देखो मेरी इतनी उम्र हो गई, देखो मुझे ये करना है, तो सब देहाश्रित क्रियाओं को अपनी मानता है। मुझे बहुत राग है, इसको कहा अगृहीत मिथ्यात्व। और इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? इससे भी बड़ा पाप वो है गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व इससे भी बड़ा पाप। क्यों? क्योंकि वो अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। वैसे 5, 6 और 7वें नंबर के दोनों पाप हैं, वो एक ही हैं, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व को कवच पहना देता है गृहीत मिथ्यात्व, वो कभी उसे नष्ट नहीं होने देता। यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि जिसके 6 पाप नष्ट हो गए। कितने? 6 बुद्धिपूर्वक, लेकिन फिर भी जिसको स्वपर का श्रद्धान नहीं हुआ वो सम्यक दृष्टि कहलाता नहीं है। सच्चे देवगुरु धर्म को ही मानता है, सच्चे देवगुरु धर्म को, अन्याय अनीति नहीं करता, 7 तत्व को ही मानता है, जगत से उदास हो गया है, हिंसादि नहीं करता, तीव्र क्रोधादि में प्रवर्तन नहीं करता, लेकिन उसे आत्मा का श्रद्धान नहीं है, मैं कौन हूं ये नहीं पता। अरे आप आश्चर्य करोगी, स्वर्ग का ठेका कोई जैनियों ने नहीं ले रखा। अन्य मतीवी मंद कसाई के बल पर देह छोड़कर 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। कितने? अन्य मती 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। आप जानते हो नग्न अकेले दिगंबर जैन मुनि नहीं रहते, वैष्णवों में भी एक साधु ऐसे हैं जो नग्न रहते हैं, जिनको परमहंस कहा है ग्रंथों में, जिन्हें नागा बाबा कहते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं। और वो इतने मंद कसाई होते हैं कि उन पर थूक भी दो आप तो मुंह से कुछ ना बोले। 15 दिन गड्ढों में पड़े रहते हैं और उनसे कहते थे हमारे ऊपर धूल ढक दो, और बिना खाए पिए रहते हैं। ऐसा कभी कभी हमसे ज्यादा मंद कसाई अन्य मती में भी हो सकती है। कीमत मंद कसाई की नहीं है, कीमत यथार्थ समझ की है। वो यथार्थ समझ उस जीव को नहीं आई। साइकोलॉजिकल यदि विचार करें तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये सब चीज अनंत बार की, कसाई भी मंद हुई, पाप भी छोड़े, सच्चे देवगुरु धर्म को भी माना, 7 तत्व को भी समझा, लेकिन देह में एकत्व बुद्धि नहीं गई, क्रियाओं में से एकत्व बुद्धि नहीं गई, स्वरूप का श्रद्धान नहीं हुआ, स्वयं का अनुभव नहीं हुआ, तो वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। ये रहस्य है इसके अंदर। नहीं तो व्यक्ति को ऐसा लगे सब कुछ छोड़ने पर भी क्या? अरे भाई साहब, यदि द्रव्यलिंगी को 7 तत्व का यथार्थ ज्ञान ना हो तो नौवीं ग्रेवियक ना जाए, उसको कोई स्थूल भूल नहीं होती। द्रव्यलिंगी को भी स्थूल भूल नहीं होती, वो तो सूक्ष्म भूल अभिप्राय में रह जाती है, देहाश्रित क्रियाओं में एकत्व रहता है। आगे देखिए, सम्यक्त्वी नाम ने पामे नहीं, माटे स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक, जे तत्व श्रद्धान होए ते सम्यक्त्व जानवो। उसको सम्यक्त्व जानना, जो स्वपर का भेद विज्ञान पूर्वक, याद करना, ध्यान देना, भेद विज्ञान भी मेरा लक्ष्य नहीं है। भेद तो क्यों, फिर से देखना, देखिए रुमाल है तो ये मैं नहीं, तो जिसको भिन्न जाना उससे हो विरक्ति, और जिसको अपना जाना उसमें हो आसक्ति। इसलिए भेद विज्ञान भी मेरा लक्ष्य नहीं है, सच में तो अभेद की अनुभूति ये मेरा लक्ष्य है। भेद विज्ञान को अपना कार्य कहना ये भी व्यवहार का कथन है। अनुभूति तो अभेद की होती है, लेकिन वो भेद विज्ञान पूर्वक होती है। इसलिए भेद विज्ञान और अनुभूति का अभेद कथन करने पर यह कहा जाता है कि भेद विज्ञान मेरा कार्य है। कठिन लग रहा है? बोलो, पुरुष वर्ग को कठिन लग रहा है क्या? आज तो क्या बोलते हैं, आपका आज मंडे है, आज चालू दिन है, क्या करें जी, पूरी जिंदगी इसी में जा रही है सुबह से शाम तक। कभी बहुत से लोगों की तो जिंदगी बंबई में इसी में ही निकल गई। सुबह उठे बेचारे, अब करें क्या, कर्म चेतना के भार को ढो रहे हैं। पंचास्ती काय में आया है, व्यक्ति जब
मुमुक्षु नहीं था तब भगवान से स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब मांगता था। अब जब मुमुक्षु हो गया तो भगवान से मोक्ष मांगने लगा। मांगने की आदत नहीं गई, मांगने का स्टैंडर्ड बदला। पहले घर गृहस्थी में व्यस्त था, अब मंदिर में व्यस्त हो गया। कर्म चेतना तो वही की वही है। साइकोलॉजिकल आप विचार करना, हमको आदत कर्म करने की है, कर्म चेतना की या कर्म फल चेतना की। वही आदतों का विषय बदल जाता है, आदतें नहीं बदलती। वही कर्म क्षेत्र में रहती हैं, उन्हीं का विषय बदल के हम धर्म क्षेत्र में हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे हो या हम सुना रहे हैं तो हमारा जोर सुनाने रूप कर्म चेतना में है और तुम्हारा जोर सुनने रूप कर्म चेतना में है, तो दोनों ही कर्म चेतना की आग में जले। ऐसा ये तो आनंद पीने का मार्ग है, बहुत जबरदस्त मार्ग है। एक बात और मैं कहने से डर रहा था पर कह रहा हूं, ज्यादा बाहर का लक्ष्य मत करना धन दौलत का, क्योंकि इस युग में, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कहूंगा तो आप ये सोचोगे अपनी तरफ से बोला। टूड सदा सुखदास जी ने रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है, बोले इस युग में यदि अधिक धन हो गया तो धर्म रहित हो जाएगा व्यक्ति। इस काल में ये शब्द लिखा है। तो वह शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब यदि ऐसा है तो फिर क्या पुण्य अन्यमति के उदय में आएंगे? बोले इस काल में पूर्व जन्म में जिन्होंने कुपात्र को ज्यादा दान दिया है वो ही इस कली काल में पैदा होते हैं। आप देख लो, एक भी व्यक्ति इस काल में सम्यक्त्व लेकर नहीं आता और हर जीव नियम से गृहीत मिथ्यात्व में ही जन्म लेता है, नियम से। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि भाई हम ज्यादा धर्म करेंगे तो हमारे ज्यादा पुण्य का उदय आएगा, इस भ्रम में मत रहना। को असली पुण्य का उदय ये है कि मेरे को शुद्धात्म तत्व की चर्चा सुनने में आनंद आ रहा है, इससे बड़ा और पुण्य का उदय क्या होगा? फिर से सुनना, शुद्धात्मा की चर्चा सुनने में आनंद आए ये पुण्य का उदय, और शुद्धात्मा में लीन हो जाए ये पुरुषार्थ। इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। भाई इससे अधिक पुण्य का और करेंगे क्या? ये तो बताओ, और करेंगे क्या इससे? मंदोदरी सोने की लंका में रहती थी। किसमें? सोने की लंका में। लेकिन कभी जीवन में हंसी नहीं वो। उससे जाकर उनसे पूछा, तेरे पति तो नारायण हैं, 3 खंड के अधिपति हैं, और तू पटरानी है, तू हंसती क्यों नहीं है? तू तो खुश हुआ कर, सोने चांदी के जेवर पहन के घुमा कर। तो मंदोदरी कहती है, तुम्हें नहीं पता मेरा क्या कष्ट है। ये सोने की लंका मुझे आग की तरह लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे जला रहा है। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पति व्यभिचारी है, उनके चित्त में मैं नहीं बसी, उनके चित्त में सीता बसी है, इसलिए मुझे ये सोने की लंका दुख देती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यदि मन बेचैन हो तो बाह्य धन भी किस काम का? मन बेचैन है मेरा तो कैंसर हो गया मान लीजिए, अब वो कैंसर वाले व्यक्ति को अब 2 घंटे का शरीर बचा, 1 महीने का शरीर बचा और देह छूटने वाला है, और उसके हाथ में 1 करोड़ की रत्नों की अंगूठी पहना दो, वो क्या करेगा? उसे क्या करेगा? उसको क्या करेगा? उसको क्या करेगा? इसलिए लौकिक सुख भी मानसिक है, वास्तव में देखा जाए, यथार्थ में नहीं है। जिसे हम जगत सुख कहता है वो भ्रमजन्य है, वो मानसिक है, यथार्थ नहीं है। सुख की मानसिकता है, सुख नहीं है जगत में। सुख की मानसिकता है, हमको लगता है। इसलिए यहां तो कहते हैं कि जब तक उसे आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा का आश्चर्य भाषित नहीं हुआ, अहोभाव आना चाहिए। अरे मैं आत्म तत्व हूं, अहोभाव। आगे देखना, बणी एवा सम्यक्त्वी थतानी साथे जे ज्ञान 5 इंद्रिय तथा 6 मन द्वारा क्षयोपम रूप मिथ्यात्व दशा मां कुमति कुसृत रूप थई रयूं हतू तेज ज्ञान हवे मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान थयूं
सम्यक दृष्टि जे काई जाने, ते सर्व जानवु सम्यक ज्ञान रूप छे। बहुत बहुत फास्ट भग रहा हूं मैं ना, तो एक एक पहरा आनंद लेने जैसा है, गजब का। क्या कह रहे हैं? पूंजी तो वही है जो पहले थी। नहीं आया समझ में? जब पहले वो मिथ्या दृष्टि था, तो जो प्रगट ज्ञान होता है जिसे अपन छह उपसम ज्ञान कहते हैं, वही छह उपसम ज्ञान अंदर लग गया। जो पहले छह उपसम ज्ञान पांच इंद्रिय और छठे मन के द्वारा बाहर में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अंदर लग गया, वही छह उपसम ज्ञान। टोडरमल जी ने एक जगह ऐसा लिखा, जो छह उपसम ज्ञान होता है ना, प्रगट ज्ञान, ये स्वभाव का अंश होता है, ये आवरण रहित ज्ञान है। क्योंकि आवरण सहित ज्ञान तो प्रगट ही नहीं होता है। तो जो छह उपसम ज्ञान प्रगट है तुम्हारे हमारे सबके, यही ज्ञान स्वरूप में लग जाए तो यही ज्ञान मति श्रुत ज्ञान कहलाता है, दूसरा नहीं है। जो प्रयोग साइंस के हैं वो प्रयोग हमारे धर्म में भी लागू होते हैं। मैंने 8th क्लास में हमारी साइंस में एक प्रयोग पढ़ा, बल का प्रयोग। आपके यहाँ भी होगा। बाद में तो बहुत रुचि हुई मुझे बीच में साइंस की, ऐसा लगा कि बिल्कुल हवाई जहाज बनाऊंगा, सीधा उस पर चढ़ के मेरू पर्वत जाऊंगा। ऐसे ऐसे घर में प्रयोग करता रहता था। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो एक बल का प्रयोग होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक धागा लाइए बाजार से कॉटन का, और उसको ऐसा पकड़िए और उसको ऐसा पकड़ो, जोर से खींचो, कितनी जगह से टूटेगा? बोलो। एक। और दो पहलवान लगाएं, दोनों खींचें तो कितनी जगह से टूटेगा? अच्छा, दो हाथी लगाएं तो कितनी जगह से टूटेगा? अच्छा, दोनों तरफ क्रेन बांधे तो कितनी जगह से टूटेगा? दो जगह से क्यों नहीं? दो जगह से क्यों नहीं? इसका साइंस पे उत्तर है, दो जगह से क्यों नहीं? क्योंकि बल एक समय में एक जगह लगता है, ये नियम है। आप एक चिकना रूल लीजिए, रूल होता ना डंडी, उसको उंगली पे रखो, तो आप दोनों उंगली एक साथ नहीं चला सकती उस समय। वो एक चलेगी तो एक बंद हो जाएगी चलना, और दूसरी चलेगी तो तीसरी चलना बंद हो जाएगी। आप कहोगे अभी समझ में नहीं आया। एक लड्डू लो हाथ में, अब तो आ गया साहब। लड्डू और खाओ, लड्डू को खाओ और अपना नाम लिखो। तो जब लड्डू खाओगे तो नाम लिखना बंद हो जाएगा, और जब नाम लिखोगे तो लड्डू खाना शुरू हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया? कुर्सी पर बैठो, अपने पैर को घुमाओ और टेबल पर नाम लिखो। तो जब पैर घुमाओगे तो ऊपर का हाथ भी ऐसे घूमेगा, क्योंकि बल एक समय में एक जगह लगता है, ये नियम है। तो छह उपसम ज्ञान की ये कमजोरी है कि छह उपसम ज्ञान एक समय में एक जगह लगता है। तो आज तक हमारा ये छह उपसम ज्ञान सारा का सारा बाहर लग रहा है। कोई ये कहे कि मैं छह उपसम ज्ञान को अंदर भी लगा लूं, बाहर भी लगा लूं, ये पॉसिबल तो है। कब? कि एक बार तुझे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए तब। अभी स्वरूप का अनुभव तो हुआ नहीं, पूंजी तो बहुत थोड़ी है, वही पूंजी बाहर लगी हुई है, तो अंदर का दर्शन कैसे हो? ज्ञान कम है ऐसा नहीं है। बाबूजी युगल जी तो ऐसा बोलते थे हमारी, जिसको मूंगफली छीलकर खाना आता है वो निर्वाण जा सकता है, क्योंकि उसको इतनी अकल है कि छिलका अलग है और दाना अलग है। बस यही ज्ञान अंदर लगना है। सब लोगों को यही शिकायत है, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, सब झूठी शिकायत है। याद तो सबको रहता है, लेकिन अन्य बात याद रहती है। हाँ, अन्य बात याद रहती है। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, गांव की भोली सीधी सादी एकदम ऐसा। मेरी बहन की शादी हुई छोटी की। गांव में शादियां तो गांव के ढंग से होती हैं। शादी के बाद आपने देखा होगा बर्तन गुम जाते हैं, कुछ सामान गुम जाता है, ऐसा। 10-20 वर्ष बाद हम किसी रिश्तेदारी में गए, 15 वर्ष बाद, तो मेरी माँ कहती है, देख संजू सुन,
वो शादी में हमारी कटोरी खो गई थी, ये बाटली। कैसी बातें करती हो माँ, तुम्हें कैसे पता? ये नहीं, मैं मुझे पक्का पता है। ये वो कह रही है कि जो हमें कहती है कि हमें कुछ याद नहीं रहता। याद तो सबको रहता है। याद तो, ये भी बात झूठी है जो लोग ये कहते हैं कि हमें भेद ज्ञान नहीं है। सबको भेद ज्ञान है। कैसे नहीं है भेद ज्ञान? बताओ, आप यहां से उठकर जाओगे तो अपने अपने घर जाओगे या दूसरों के जाओगे? तो फिर ये भेद ज्ञान है ना कि ये मेरा है और ये पराया है। ये भेद ज्ञान तो है, पर निर्मल भेद ज्ञान नहीं है। पर वस्तु में ही हमने एक स्व मान ली और एक पर मान ली, जबकि स्वतों में चैतन्य परम पदार्थ हूं। इस भेद विज्ञान का भी बहुत बड़ा जादू है। आगम जनित भेद विज्ञान तो अनंत बार हुआ। ये आगम जनित भेद विज्ञान क्या है और अध्यात्म जनित भेद विज्ञान क्या है? कि अपनी द्रव्य गुण पर्याय स्व और बाकी सब पर, यह आगम जनित भेद विज्ञान है। फिर से, मेरा द्रव्य, मेरी गुण, मेरी पर्याय, ये मेरी लिमिटेशन, स्व चतुष्टय, ये मेरा, ये स्व और बाकी सब पर। लेकिन अध्यात्म का भेद विज्ञान अलग निराला है। वो कैसा है? जिसको लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ना हो वो सब पर। फरी थी, क्या कहा? जिसको लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ना हो वो सब क्या है? पर। अब इसमें अपनी निर्मल पर्याय भी परद्रव्य कहलाएगी, पर्याय मात्र परद्रव्य कहलाएगी। यदि जनगणना करने वाले घर पर पहुंचे और घर में स्त्री अकेली हो और उससे पूछे कि आपका परिवार कितना बड़ा है, तो वो ये कहेंगे कि मेरे परिवार सब पूरा गिनाएगी। पति हैं, बच्चे हैं, सास हैं, ससुर हैं, देवर है, ये सब मेरा परिवार है। लेकिन जब समर्पण का प्रसंग आएगा तो उस समय उसके परिवार में केवल एक ही सदस्य है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जब आगम की चर्चा चलेगी तब ये कहा जाएगा कि अशुद्ध पर्याय भी मेरी है, मेरी गलती से हुई है, द्रव्य ही उसका करता है। टोडरमल जी उसमें एक ही समय सार में यह भी लिखा है कि जो निश्चय से राग का कर्ता खुद को नहीं मानते वो अंधकूप संसार में डूबते हैं। ये लिखा समय सार के अंदर। हमने क्या 2-2 4-4 लाइन सुन रखी है, राग तो परद्रव्य छे, राग को तो पुद्गल का छे, राग तो परद्रव्य छे, राग पुद्गल का छे, ऐसा कर। लेकिन वो गुरुदेव की ताकत थी। गुरुदेव कहें तो सत्य और हम कहें तो गलत। क्यों? क्योंकि वो राग से भिन्न शुद्धात्मा का वेदन करते थे। ये अकेले कहने की बात है, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा। इसलिए जहां त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा में और बाकी परिणति मात्र या शुद्ध शुद्ध का प्रसंग ही नहीं होता ना। बाल ब्रह्मचारी के लिए स्व स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं होता। उसी तरह जो त्रिकाल अखंड चैतन्य द्रव्य है वो तो बाल ब्रह्मचारी है, उसके लिए कैसी भी पर्याय हो वो पर्याय मात्र पर द्रव्य है, ऐसा है। इसलिए जो ज्ञान, जो प्रगट ज्ञान बाहर में लग रहा था वही प्रगट ज्ञान अब स्वरूप में लग गया। तो जो वो कुमति कुश्रुत ज्ञान कहलाता था वही ज्ञान सुमति और सुश्रुत कहलाने लगा। जल तो वही है, नीम में जाए तो कड़वा हो जाता है, अंगूर की बेल में जाए तो मीठा हो जाता है, और सीपी में जाए तो मोती बन जाता है। ज्ञान तो वही है। कभी कभी ऐसा मन में प्रश्न आता है कि पानी निकलता है हिमालय से, जरूरत है रेगिस्तान में और गिरता है सागर में। समझ में नहीं आया रहस्य। निकलता है हिमालय से, आवश्यकता है रेगिस्तान में और गिरता है सागर में। जहां आवश्यकता नहीं है वहां क्यों गिरता है पानी? क्यों? क्योंकि पानी यदि रेगिस्तान में जाए तो उसकी सत्ता मिट जाए।
तो वो धार ये नहीं चाहती, नदी ये नहीं चाहती कि मेरी सत्ता मिटे। बिंदु सिंधु में समा जाए तो सिंधु कहलाए, और यदि बिंदु अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अकेले बिंदु बिंदु का ही अहम करे और बिंदु सिंधु से अलग रहने लगे तो 1 मिनट में सूख जाए। तो जो ज्ञान, यदि प्रगट छह उपसम ज्ञान अपने ज्ञान का ही अभिमान करने लगे तो परद्रव्य में जाकर सूख जाए, और वही छह उपसम ज्ञान ज्ञान सिंधु में समा जाए तो को पूरा पूरा ध्रुव अचल कहलाए, केवल ज्ञान हो जाए उसको। इसलिए एक नियम है, बहुत बड़ा ही विज्ञान का नियम है। अल्प राशि बहुराशि अल्प राशि को अपनी तरफ खींचती है। नहीं आया समझ में? कहते ना पैसा पैसे को खींचता है, बहुराशि अल्प राशि को अपनी तरफ खींचती है, कचरा कचरे को खींचता है, पानी पानी को खींचता है। इस धरती पर हर चीज ग्रुप में रहती है। सारे गोरे लंदन में हो गए, सारे काले साउथ में हो गए, सारा पानी सागर में, सारे सिद्ध ऊपर, सारे नारकी नीचे, सब चीज ग्रुप में रहती है। नारकी भी ग्रुप में रह रहे, सारे देव ऊपर। एक आध नारकी यदि मध्य लोक में होता तो व्यक्ति को ये पता पड़ता कि पाप का फल ये होता है। अरे हर चीज, आप ये प्रयोग अपने घर पे करके देखना। आज अपने घर के बाहर एक डब्बा कचरा डालना, तो कचरा कचरे को खींचेगा, शाम तक ढेर बन जाएगा। ऐसा है। शुद्धता शुद्धता को खींचती है, अशुद्धता अशुद्धता को खींचती है। तो वो जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध परमात्मा है, उस जैसा वो नहीं, पर उस जैसा यदि शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए तो वो शुद्ध पर्यायों को अपनी तरफ खींचता है। ये व्यवहार से कहा जाता है। परमार्थतः तो ज्ञान स्वरूप में समा जाता है, तो वो मति श्रुत ज्ञान कहलाता है। भैया नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद आ रही है तो सो जाओ, बल जोरी नहीं करो। उसमें लिखा है योग सार में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता परमार्थ में। कभी याद करने की मत सोचना कि हमें याद नहीं रहता, सबको याद है। आगे देखो, बहुत गजब का है विषय। ये सम्यक दृष्टि जो कदाचित घटपटादि पदार्थों ने अयथार्थपण जाने, तो ते आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव छे। समझना, इसको मैं सरल भाषा में करना नहीं, का विषय है थोड़ा सा। औदैक अज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक होता है, और औदैक अज्ञान का अर्थ है नहीं जानना। या घट, जैसे ये घट कहते हैं घड़े को, और पट कहते हैं वस्त्र को, इसका नाम है रुमाल। अब मैं इसको रुमाल न जानकर कुछ और कह दूं तो इससे आत्मा की सम्यक दर्शन अनुभूति पे क्या फर्क पड़ रहा है? अब आप और समझना, आपको बहुत मजा आएगा। एक 5 वर्ष का बच्चा या 8 वर्ष का बच्चा किसी पराई स्त्री को, जो उसकी मां नहीं है, चलती फिरती स्त्री को प्रसन्नता से हंसकर ये कह दे कि तुम मेरी बीवी हो। समझना जरा ध्यान पूर्वक। तो बताओ, वो सुनने वाली स्त्री वो गुस्सा होगी या हंसेगी? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो बोल रहा है इसके परिणामों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रयोजन गलत नहीं साध रहा। तो क्या कहते हैं कि अज्ञानी सत्य जानकर भी प्रयोजन गलत साधता है, और ज्ञानी पदार्थ को कदाचित उसकी जानकारी गलत भी हो तो वो प्रयोजन गलत नहीं साधता। इसलिए ज्ञानी का सर्व जानना सम्यक ज्ञान है, और अज्ञानी का सर्व जानना मिथ्या ज्ञान है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो भाई। ये सोने का गिलास है, मान लो किसी का, स्वर्ण का बिस्कुट है, और आजकल व्हाइट गोल्ड आ रहा है ना, तो उससे पूछा गया अज्ञानी से कि ये क्या है? बोले 100 कैरेट का सोना है। अब ज्ञानी से पूछा गया ये क्या है? बोले तो स्टील लागे छे। स्टील होती है ना,
बोले स्टील का है ये तो। बोले कितना मूर्ख है, इसको ये भी नहीं पता। लेकिन जिसने स्टील कहा जबकि वो है सोने का, जबकि जानकारी उसकी गलत है, तो भी वो क्या समझ रहा है कि चाहे सोने का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे चांदी का हो, ये परद्रव्य है, ये मेरा नहीं है, इसमें से मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी कदाचित औदैहिक अज्ञान से घटपटादि पदार्थ को, जानकारी को गलत भी जाने तो भी उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान है। किसी को कोई शक, समझ में आया ना, इसको बहुत बहुत समझने की बात है ये। वरना हम एक दूसरे के बाहर के ज्ञान को ही देखकर सम्यक तो मिथ्यात्व का निर्णय कर रहे हैं। इसे कितनी जानकारी है, इसे कितनी जानकारी है, इसे कितनी जानकारी है, मेरू पर्वत कितना योजन है, मेरू पर्वत कितना योजन है। तो अब उसने बोल दिया 1000 योजन, मिथ्या दृष्टि है। 1,40,000 योजन का है। बात तो सही है कि उसकी बात गलत। गोमठ सार में एक गाथा आई है, पढ़ा होगा बाबूजी भाई साहब आपने, कि कदाचित सम्यक ज्ञानी जीव अजान मान गुरु के नियोग से अप्रयोजन भूत तत्व को गलत भी जान ले तो भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाता। उससे पूछा जाए नरक कितने होते हैं और उसे ज्ञान नहीं है, वो कह दे भैया पता नहीं, नरक ही नरक है, नीचे 1 या 2 है, या पता नहीं कितने हैं, तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना जानता है कि वो नरक है और वहां पाप का फल मिलता है। अब कितने हैं ये उसे नहीं पता। अरे ख्याल बात आ रही है नहीं आ रही है? ये बात कहा अने क्षयोपम रूप प्रगट ज्ञान छे ते तो सर्व सम्यक ज्ञान अच्छे। जो उसका प्रगट ज्ञान है सम्यक दृष्टि का, जो प्रगट नहीं है, जिसके विषय में नहीं जानता तो नहीं जानता तो नहीं जानता, क्या दिक्कत है? नहीं जानता तो नहीं जानता। सच पूछा जाए, मुझे कभी कभी ये विचार आता है, आज लोगों में ज्ञान की कमी नहीं है। हम लोग पुरुषार्थ आराधना नहीं कर रहे, चारों तरफ आगमी आगम का ज्ञान है। लोग कह रहे हैं धर्म नहीं है, मैं कह रहा हूं धर्म से परेशान हो गए हैं लोग। कम से कम टीवी में 60-70 चैनल तो धर्म के आ रहे हैं। घर में लड़का जाए 24 घंटे, चारों तरफ जो 500 वर्ष में धर्म की चर्चा धरती पे नहीं हुई, चारों तरफ इतना धर्म हो रहा है। जिधर मंदिरों में देखो घंटनाद हो रही है, पूजन हो रहे हैं, शास्त्र पाठ हो रहे हैं, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, विधान हो रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहे हैं। युवा वर्ग परेशान है सुबह शाम तक प्रवचनों से। कोई कुछ कह रहा है, कोई पंडित कुछ कह रहा है, कोई पंडित कुछ कह रहा है, कोई पंडित कुछ कह रहा है। ज्ञान तो बहुत है लोगों को, लेकिन हम उलझे हुए हैं। हमको संशय है मन में कि कहीं ये सत्य है या असत्य है। तिर्यंच असंख्यात सम्यक दृष्टि क्यों है और मनुष्यों में संख्यात भी नहीं है? क्योंकि तिर्यंचों में या तो वो उलटते हैं या सुलटते, संशय में नहीं रहते। हम लोग क्या है, संशय में ज्यादा रहते हैं मनुष्य, इसलिए सम्यक तो नहीं हो पाता। आराधना नहीं करते हम। अब यहां से निकलेंगे, यहां जाके फिर घर पे मान लो कदाचित पहले तो कोई स्वाध्याय नहीं करता और कदाचित कोई करे भी तो आराधना नहीं करते, बैठकर एक क्षण भी चिंतन नहीं करते। बताओ यहां इतने लोग बैठे, कितने सामायिक करते हैं? आपको सामायिक तो ज्ञानी को होता है, तो अज्ञानी को केवल भोजन होता है। सच्ची पूजन भी ज्ञानी को होती है, सच्चा स्वाध्याय भी ज्ञानी को होता है। अभ्यास नहीं करेंगे, जब पहली बार सम्यक्त होगा तो नियम से ध्यान के काल में होगा। ये तो ना अभ्यस्त टाइपिस्ट होता है ना, तो जो नया टाइप वाला है, जो नई टाइप सीखता है, वो ऐसे ऐसे बटन दबाता है, ATP ऐसा ऐसा करके। और जो अभ्यस्त होता है वो बात करता जाएगा और देखेगा ही नहीं। तो जब व्यक्ति को अभ्यास होगा तब मुनिराज को शुद्धोपयोग आहार लेते लेते हो जाएगा। लेकिन प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि को ज्ञान बुद्धि पूर्वक पर से समटकर स्वरूप के अंदर समाता है, बुद्धि पूर्वक उसको, फिर उस काल में उसको आत्मा का अनुभव होता है। आराधना की आवश्यकता है सम्यक निर्णय पूर्वक
आराधना करना सीखो। अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम आराधना ना करें, केवल 6 उपसम ज्ञान के पीछे पड़े रहें, तो आयु तो निकल जाएगी, तो जिसके लिए मनुष्य भव मिला वो कार्य रह जाएगा। बस ये लाइन पूरी करता हूं। 6 उपसम रूप प्रगट ज्ञान छे, ते तो सर्व सम्यक ज्ञान अच्छे, केम के जाणवा में पदार्थों ने विपरीत रूपे साधतो नथी। कौन? ज्ञानी। वो पदार्थों को विपरीत रूप नहीं साधता, विपरीत रूप नहीं साधता। सम्यक ज्ञानी जीव है, वो कदाचित उसकी पत्नी और पराई स्त्री एक जैसे वस्त्र पहनी हुई थी, अब इसको लगा कि मेरी धर्म पत्नी है, और उसने उसके कंधे को स्पर्श करते बोले चलो चलो जल्दी चलो, तो वो सामने वाली नाराज नहीं होगी, उसे पता है कि इसके ऐसे मन में कोई परिणाम नहीं था। तो ज्ञानी जीव पर को पर जानता है, अज्ञानी पर क्या है उसका पूरा विश्लेषण कर देगा, लेकिन उसको सुख का कारण मानता है और स्व में मिलाता है, इसलिए सत्य जानकारी होने पर भी वो मिथ्या दृष्टि है। क्या गजब की बात है। लोक में भी इंटेंशन का पाप लगता है। ऐसी कोर्ट नहीं बनी आजकल, मान लो किसी गलती से किसी बच्चे से बंदूक चल जाए, 8 वर्ष के बच्चे से, और उससे किसी की मौत हो जाए, तो हिंदुस्तान की जो कोर्ट है उसे कितने दिन की सजा देगी? नहीं देगी उसको। इंटेंशन, अज्ञानी का इंटेंशन ही खोटा है पूरा। पहले जब धर्म क्षेत्र में नहीं था तब क्रियाकांड का इंटेंशन था, अब धर्म क्षेत्र में आया तो जानने का ही इंटेंशन बना लिया। मुझे जानना है पदार्थ को, मुझे जानना है पदार्थ को, मुझे जानना है पदार्थ को। माटे ते सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान नो अंश छे। लो गजब कर दिया। माटे माने किस लिए? कि केवल ज्ञान भी भेद विज्ञान पूर्वक जानता है और ज्ञानी भी भेद विज्ञान पूर्वक जानता है, इसलिए केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान की जाति एक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वालिटी इज इक्वल बट क्वांटिटी इज डिफर, माने क्वांटिटी में अंतर है उसकी। एक बहुत ज्यादा जानता है, एक कम जानता है, लेकिन जो कम जानता है उसे ये पता है कि स्व क्या है और पर क्या है। ये तो वैसा है, यही चलता रहे, कोई दूसरी चीज। सरवार सिद्धि के देव भी क्या करते हैं? चर्चा। एक जगह लिखा टोडरमल जी ने पहले पेज पे, साधर्मी को परस्पर क्या चाहिए? चर्चा ही चाहिए। जेम थोड़ूक मेघ पटल बिले थथा, जे काई प्रकाश प्रगटे छे, ते सर्व प्रकाशनो अंश छे। जैसे मेघ पटल हट जाए तो प्रकाश का ही अंश है ना, ऐसे ही जो प्रगट 6 उपसम ज्ञान है ये स्वभाव का अंश है। और अंतर क्या है? इस अंश को हमने बाहर में लगाया है। पागल हो रही है दुनिया, पागल। मूर्खों का समुदाय है विश्व, मूर्खों का समुदाय। विषय कसाई की आग में जल रहा है जीव। आज आया ना गुरुदेव श्री के भाव पाउड के अंदर, पंचेंद्री विषय कसाय के लिए भीख मांगता फिर रहा है जगत में। चारों तरफ कसाय कसाय के साधन हैं। बोर होता है व्यक्ति, पिकनिक करने जाता है, जंगलों में जा रहा है, पहाड़ों पे जा रहा है, नदी पे जा रहा है, नालों पे जा रहा है। उन नदियों को पूछो, उन वृक्षों को पूछो कि जिन वृक्षों को देखकर अज्ञानी खुश हो रहा है, वो वृक्ष अनंत कष्ट की आग में जल रहे हैं। वो लोग जलते हैं, नहीं जलते हैं? वो सुख तो अंदर है, बाहर कहां से मिलेगा सुख? ये ऐसी चीज है, एक बार दृष्टि बदल जाए तो आपको झोपड़ी में बैठकर भी ऐसा लगेगा कि मैं तो केवल ज्ञानी के घर से आया हूं। आनंद आए उसको हर पल, बाहर की दृष्टि खत्म हो जाएगी ना उसको। शमशान में घंटनाद बजेंगे, आनंद आएगा शमशान में भी। अभी शमशान को देखकर घबराता है। दृष्टि बदलो, हर व्यक्ति दार्शनिक हो जाएगा। आज आप दृष्टि बदल के बाहर जाना, दार्शनिक होकर जाओ तो आकाश में उड़ोगी। जगत के जर्रे जर्रे को देखो, चप्पे चप्पे को देखो, दार्शनिक बनकर तो विश्व का परमाणु परमाणु अपने अंदर नृत्य कर रहा है। जगत में कष्ट का कोई काम नहीं बाहर में, न दुख अंदर है न दुख बाहर है। दुख तो अज्ञानी की कल्पना में है, पर पदार्थ में दुख है क्या?
दुख अंदर स्वभाव में है क्या? बस समय था ही गया आपका, इतना रह गया। मैं सोच के आया था ये पहरा पूरा करूंगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका चालू दिन 6 ना। अब इसमें कल विषय बहुत जबरदस्त आएगा कि साहब ऐसे ज्ञानी को शुभ अशुभ भाव क्यों होते हैं और ये कब तक हो सकते हैं, ये भी बताएंगे। और एक व्यक्ति को सम्यक दर्शन और चारित्र पूर्ण प्रकट होने में कितने काल का अंतर हो सकता है कि सम्यक दर्शन आज प्रकट हुआ तो चारित्र का पूर्ण विकास होने में कितना काल लग सकता है, ये विषय भी कल लिया आएगा इसमें। रात्रि नो कार्यक्रम 7:15 થી 7:45 जिनेन्द्र भक्ति तथा आरती 7:45 से 8 पूज्य बेन श्री विडियो तत्व चर्चा